सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा। अब व्यापार के श्रेष्ठियों की जो ये सभा है उसमें एक पत्रकार का क्या काम हो सकता है, लेकिन मैं भी एक दावा कर सकता हूँ कि व्यापार अखबार जो हमारा है वो आपका मुखपत्र है। और पिछले 75 साल से गुजराती व्यापार भारत का प्रथम इकोनॉमिक पेपर है। जो आप अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं उसके बाद में आए हैं, और हिंदी संस्करण भी व्यापार का पिछले 40 सालों से है। तो उसके नाते मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं श्री संजय जी सक्सेना से निवेदन करूंगा कि वह सभा को संबोधित करें। धन्यवाद। भारत मर्चेंट चैम्बर के अध्यक्ष एनजी पोद्दार, उपाध्यक्ष मनोज जालान जी, आज के सम्मानीय अतिथि कुंदन जी व्यास पद्म भूषण, यहाँ पे उपस्थित सभी भारत मर्चेंट चैम्बर्स के ट्रस्टीज नंद किशोर पाटकर जी, नरसिंह मेंजी जी और सभी सभासद सदस्य। आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले अपने माननीय पंत प्रधान मनमोहन सिंह का देहांत हो गया, इसलिए उसका शोक ये चल रहा था। इसलिए आज तक उसकी वजह से हमने सत्कार का मैंने मना किया क्योंकि हमको ऑफिशियली अलाउड नहीं है, तो उसके लिए मैं मतलब बस चंबा से थोड़ा मैंने मना किया, तो उसका मान रखा नरेंद्र जी ने और मुझे सम्मान का मैंने मना किया था, उसका मैंने उनको जो विनती की थी उन्होंने मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। जैसा कुंदन जी व्यास ने बोला, मुझे लगा था मुझे कुछ सवाल जवाब होंगे तो मैं आंसर दूंगा मुझे भाषण देने का मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने भी कुछ ज़्यादा तैयार नहीं किया, लेकिन मनोज जी ने कुछ मुझे इंटरव्यू दे दिया और कुछ जो मैंने अभी जो अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसमें समझने का मौका मिला कि भारत मर्चेंट चैम्बर्स का क्या काम है। अभी तक मुझे लगता था कि जो चैम्बर्स होते हैं इनका काम है खाली आपस में मिलना, ये करना बस, या कभी कभी समाज का या चैम्बर्स के जो मेंबर्स हैं की कोई अड़चन आ गई उसको लेके आगे जाना। लेकिन इसके अलावा भी जो समाज सेवा के लिए इतना काम होता है, यहाँ इनका ये चलता है, दवाखाना चलता है, क्लिनिक चलता है, बाकी समाज सेवा भी बहुत चलती है। मुझे अभी रिसेंटली पता लगा जी, मुझे सिंगला जी ने बताया, पंकज जी ने बताया कि चैम्बर के क्या क्या काम है, उससे काफ़ी समझने को मिला। मुझे भी काफ़ी मालूमात मिली कि चैम्बर में खाली यानी ऐसा नहीं है कि व्यापारी आके बैठ गए या कुछ हो गया, बाकी भी काम होता है। और सबसे बड़ी बात जो मालूम पड़ी, आर्बिट्रेशन का काम चलता है, ये बहुत बड़ा काम है। छोटी मोटे झगड़े, छोटी मोटी प्रॉब्लम को आपस में सुलझाना, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। जैसा गडकरी जी ने बोला कि मराठी में उन्होंने बोला कि कोई भी कोर्ट की पायरी ना चढ़े, तो उससे मैं कि पुलिस वाला हूँ तो मैं भी बोलना चाहूँगा कि हम भी बोलते हैं कोई भी व्यापारी पुलिस की पायरी ना चढ़े क्योंकि मैंने मनोज जी ने बोला मैंने 6 साल का मेरा इकोनॉमिक ऑफेंस का अनुभव है, आर्थिक गुने का। 3 साल में CBI में था इकोनॉमिक ऑफेंस बम्बई में, और 3 साल फिर बम्बई पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंस का मैं इंचार्ज था, चीफ था। तो काफ़ी देखने को मिला। मतलब अब जो बात चली इकोनॉमिक ऑफेंस की, तो आप लोगों को पता ही है बिजनेस में समझ में नहीं आता कि चीटिंग किसने किया। कई बार तो लगता है कि जो चीटिंग इन्होंने किया कि इसने किया, क्योंकि बड़ा थिन लाइन है कि चीटिंग भी क्या होती है, ये जो आम भाषा में समझते हैं हम लोग चीटिंग क्या है, और जो लीगल भाषा में चीटिंग है उसमें बहुत फर्क है। तो ये समझना मुश्किल होता है। इसका ना समझ की वजह से कई सालों केस चलते रहते हैं और बड़ा नुकसान होता है। मेरे एक सीनियर थे, आप लोग नाम सुना होगा, शिवानंद जी। वो शिवानंद साहब से बोलते हैं कि तुम्हारे इकोनॉमिक ऑफेंस में कंप्लेंट जो आता है वो बड़ी गाड़ी में आता है, और बाद में जब जाता है लास्ट में उसके बाद वो सड़क पैदल जाता है तो इसमें कौन किसका पैसा खाता है, क्या खाता है, तो ये सही में मतलब मजाक की बात अलग हो गई, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आर्बिट्रेशन काम जो अपने स्थल पे होता है, और ये गवर्नमेंट का भी बोलना है कि ये आर्बिट्रेशन में काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है पुलिस तक या उस तक, क्योंकि ये कोर्ट में जैसे बताया कि लीगल समझना ही मुश्किल है। आम व्यापारी को समझ में नहीं आएगा कि ये पुलिस का केस बनता है कि नहीं, और उससे कई बार गैर फायदा भी होता है। मैं मतलब ओपनली इसमें मैं बोल सकता हूँ,
हम लोग यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं कि कभी कभी जाति भी होती है, गलत चीज़ें भी होती हैं। अभी हाल ही आपने देखा होगा कि बिजनेस की जब बात चली तो बीड में क्या हुआ, अभी आपने देखा होगा, क्योंकि मैं लॉ एंड ऑर्डर देख रहा हूँ, तो ये बीड में जो अभी कुछ तकलीफें हुई क्या हुई, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि अभी नई गवर्नमेंट आई है तो स्ट्रांग गवर्नमेंट आई है और स्टेबल गवर्नमेंट आई है, तो इसका निश्चित ही सबको फायदा होगा। आपको पता है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका उद्देश्य है कि हमारी जो इकनॉमी हो, महाराष्ट्र जो 5 ट्रिलियन जो पंत प्रधान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा ये है कि हम अगले 2-3 सालों में हम 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनाएंगे, उसमें से हमारे मुख्यमंत्री जी का बोलना है कि 1 ट्रिलियन इकनॉमी हम महाराष्ट्र से लेंगे, और ये 1 ट्रिलियन इकनॉमी हम आपके सहयोग के बिना से कोई भी नहीं दे सकता। आपका जो ये वेद वाक्य है, व्यापारी वस्ती लक्ष्मी, इसका मतलब मुझे एग्जैक्टली मतलब नहीं मालूम, व्यापारी वस्ती लक्ष्मी, हाँ, सो लक्ष्मी रिसाइडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। तो 1 ट्रिलियन इकनॉमी को लाने के लिए बिना व्यापारी की मदद के, बिजनेस की मदद के ये पॉसिबल ही नहीं है। और व्यापारी या बिजनेस कब अच्छा चलेगा, जब उनको अच्छा माहौल मिले। अच्छा माहौल मिलेगा जब राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी हो, किसी को डर ना हो, आराम से बिजनेस कर सके, किसी को डर ना हो कि हमको ऐसा किया जाएगा, हमसे एक्सटॉर्शन किया जाएगा, ये किया जाएगा। तो यही उद्देश्य रख के अभी आगे जाने का ये शासन का ऐसा उद्देश्य है, ताकि महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन इकनॉमी हम अगले 2-3 सालों में बना सकें, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में हम 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बना सकें। तो ये इसमें मुझे बस आप लोगों से थोड़ी एक रिक्वेस्ट है। अभी ठीक है, मजाक में बोला कि पुलिस की पैदी मत चढ़ो, लेकिन कभी कभी चढ़ना आवश्यक होता है। जब कंप्लेंट आती है कि अपने को कि आपके पास कुछ चल रहा है, कोई आपसे ज़बरदस्ती कुछ इलीगल पैसे मांग रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, कभी हम छोड़ते जाने दो। अब ये तो होता है, कभी कभी आप सोचते हैं कि कितना जाएंगे, लेकिन ऐसा अवॉइड नहीं करना चाहिए। और इसमें मुझे मानना है कि इसमें जो चंदा का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अकेले व्यापारी होंगे, अपना अकेला धंधा है, आप अगर जाओगे, आप पुलिस में जाओगे, क्या जाओगे, तो अगर बाद में आप नजर में आ जाओगे, तो उससे बचने का अच्छा रास्ता है कि आप चंबल के रास्ते से जाइए। किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, क्या चल रहा हो, आप चंबल के माध्यम से आप जाएंगे, सीनियर अफसर के पास जाएंगे, तो एक उसका वजन होगा। चंबल की अपनी एक वो होती है, मतलब वक़्त होती है, इसको मैं बोलूँगा कि चंबल की एक अपनी आवाज़ होती है। जैसे आपका चंबा 65 ईयर्स ओल्ड है, आप कहीं भी जाएंगे आपको सम्मान मिलेगा, आपकी बात सुनी जाएगी। तो आपको लगता है कि आपकी अगर लोकल लेवल पर आवाज़ नहीं सुनी जाती है, आप चंबा के माध्यम से आइए, निश्चित ही उसका समाधान निकाला जाएगा, उसका रास्ता निकलेगा।